हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का वेलकम है फिर से ब्रज स्टोरीज में, जहाँ पर हम बात करते हैं गोपाल जी के बारे में भी, वह अन्य विषय धार्मिक होती हैं उनके बारे में यहाँ पर चर्चा भी करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ कि सावन का महीना जो है शुरू हो चुका है और आप सब भक्तों ने जो है ढेर सारी तैयारियाँ कर लूँगी गोपाल जी की सेवा के लिए। विशेष सेवा जो है सावन के महीने में की जाती है गोपाल जी की। तो उसी प्रकार जो है अब सावन शुरू हो चुका है, तो हमें लड्डू गोपाल जी का विशेष स्नान जो है कौन सा करवाना चाहिए। तो देखिए, सावन का महीना जो बहुत पावन महीना, और इस महीने में शिव भगवान की विशेष रूप से जो पूजा की जाती है, उन्हें जो जल चढ़ाया जाता है, उन्हें दूध चढ़ाया जाता है। उसके साथ साथ जो है हमारे लड्डू गोपाल जी की, हमारे बांके बिहारी जी की, हमारे राधा रमन जी की, राधा वल्लभ जी की विशेष सेवा जो है सावन के महीने में रहती है। तो देखिए, आपको पता है कि सावन का महीना जो है बहुत ही अधिक महत्व रखता है, तो हमें ठाकुर जी का विशेष स्नान जो है कराना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि ठाकुर जी का विशेष स्नान हमें कौन सा कराना चाहिए। तो देखिए, स्नान भी कई प्रकार के होते हैं, तो ठाकुर जी को अलग अलग तरह से भी स्नान कराया जाता है। जैसे कि देखिए, सावन के महीने में आपको जैसे कि आप फलों के रस से भी ठाकुर जी का, गोपाल जी का स्नान कराना चाहिए आपको। तो आप अलग अलग फल ले लीजिए, उसका रस निकाल लीजिए और उसका जो है आप साथ ही ठाकुर जी को बारी बारी ऐसे अलग अलग फलों के रस से जो है आप गोपाल जी का स्नान करा लीजिए। तो इस प्रकार भी आप जो फलों के रस का स्नान भी करा सकते हैं। और अब अभिषेक भी कराएं गोपाल जी को। तो देखिए, सावन का महीना तो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और इसमें जो है आपको अभिषेक भी कराना जो बहुत ज़रूरी है। तो अभिषेक भी आप करा सकते हैं, जैसे कि पंचामृत होता है, पंचामृत बना के ठाकुर जी का अभिषेक कराइए। तो जैसे कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन में आप 3 या 4 बार तो अभिषेक से भी स्नान करा सकते हैं। बाकी दिन जैसे कि आप फलों से करा लीजिए। बाकी जैसे कि आप प्लेन पानी होता है, उसमें यमुना जल मिलाकर भी आप जो है स्नान करा सकते हैं गोपाल जी को। तो देखिए, इस प्रकार आप गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं। तो बाकी तो आप जैसे कि गुलाब जल हो गया, गुलाब जल से भी ठाकुर जी को आप स्नान कर सकते हैं। जैसे कि आपने एक बड़ा सा टब लिया, उसमें गुलाब जल डाल दीजिए इस पानी में मिला करके, यानी कि पानी ले लीजिए अच्छा खासा, और उसमें जो है आप गुलाब जल की कुछ बूंदे डाल दीजिए। जो पानी होगा, ठाकुर जी का स्नान का जल होगा, वो भी जो है सुगंधित हो जाएगा। तो इस प्रकार आप ठाकुर जी का स्नान जो है गुलाब जल से भी करा सकते हैं। और किससे आप ठाकुर जी का जो सावन के महीने में स्नान करा सकते हैं, जैसे कि आपने एक टब ले लिया है, उसमें पानी डाल लिया, तो उसमें आप गुलाब की पत्तियां डालकर भी स्नान करा सकते हैं गोपाल जी को, और ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होंगे। और गोपाल जी के जो है आप गेंदे के फूल भी लेकर उसमें डालकर जो है पत्तियां वगैरह गेंदे की भी डाल सकते हैं आप। तो फूल तोड़कर भी इस प्रकार आप गोपाल जी का स्नान करा सकते हैं। और ठाकुर जी का जो स्नान है विशेष रूप से जो है महीनों के हिसाब से भी करवाया जाता है। तो हर किसी का अपना अपना हिसाब है गोपाल जी को स्नान कराने का। तो इस प्रकार भी गोपाल जी का आप स्नान करा सकते हैं। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि सावन के महीने में विशेष स्नान कौन कौन से हम करा सकते हैं गोपाल जी को। तो इस प्रकार गोपाल जी को स्नान कराइए। और ठाकुर जी को आप फुवारे में बिठाकर भी स्नान करा सकते हैं। जैसे कि टब सा बना होता है कमल की शेप में, और उसमें जो है फुवारा लगा होता है, तो गोपाल जी को बीच में बिठा करके जितना भी साइज है गोपाल जी का आप देख करके उस टब के अकॉर्डिंग, जो फुवारे वाला टब है उसमें भी गोपाल जी को आप जो है स्नान करा सकते हैं। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि सावन के महीने में ठाकुर जी का विशेष स्नान किस प्रकार कराना है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल खोलकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।